YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं भौतिक विज्ञान में अंक एक प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट होंगे। तो आज के क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इससे पहले वाली वीडियो में भी मोस्ट क्वेश्चन प्रोवाइड कराए गए हैं, इससे पहले वाली वीडियो को जरूर देखेंगे। और आज हम पहले वाली वीडियो से आगे के लिए कार्य करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर पहले इसको समझते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर पहले में क्या कहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है, उसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की, हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी ज्ञात करनी है कि फोकस दूरी क्या होगी। फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है कि फोकस दूरी क्या होगी। एक उत्तल दर्पण की, ये उत्तल दर्पण है बच्चों, उत्तल है। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है बच्चों। अब यहाँ पर क्या दे रखा हमारे पास, वक्रता त्रिज्या दे रखी है। तो वक्रता त्रिज्या को कैसे दिखाते हैं, आर से। तो आर बराबर है 32 सेंटीमीटर। हमें फोकस दूरी निकालनी है, तो फोकस दूरी को एफ से दिखाते हैं बच्चों। अब हम ये देखेंगे बच्चों कि आर में और एफ में क्या रिलेशन होता है। हम जानते हैं फोकस दूरी एफ बराबर होती है r/2। यानी फोकस दूरी जो होती है वो त्रिज्या की आधी होती है बच्चों। अगर यहाँ पर कहा जाता है कि फोकस दूरी में और त्रिज्या में क्या संबंध होता है, तो हम यही लिखेंगे कि फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। कहने का मतलब ये भी है कि वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है। आइए यहाँ चलते हैं। F बराबर आर का मान कितना है, 32/2। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12। F बराबर आ जाएगा 16। वो भी प्लस का आएगा क्योंकि ये उत्तर के लिए है। उत्तर की फोकस दूरी प्लस की होती है, इसलिए हमने यहाँ पर प्लस लिया था। तो ये क्वेश्चन समझ में आएगा बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बच्चों। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही इजी सवाल मिल रहे हैं। यहाँ पर कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी क्या होगी। अब यहाँ पर बच्चों गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे रखी है। अब गोलीय दर्पण में से ही उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण ही बनते हैं। यहाँ पर गोलीय दर्पण की दे रखी है वक्रता त्रिज्या। तो हमने लिखा दिया है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या को कैसे दिखाते हैं, आर से। तो आर बराबर दे रखा है 20 सेंटीमीटर दे रखा है। हमें फोकस दूरी ज्ञात करनी है कि फोकस दूरी क्या होगी। हमने लिखा फोकस दूरी बराबर क्या, यानी फोकस दूरी को एफ से दिखाते हैं बच्चों, एफ से प्रकट करते हैं। तो हम एफ में और आर में रिलेशन देखेंगे। हम जानते हैं एफ बराबर होता है r/2। एफ बराबर लिखा, आर का मान कितना है 20 है बटा 2 से भाग देंगे 10 बार। एफ बराबर कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। यह है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी। अब गोलीय दर्पण में 2 प्रकार के दर्पण पाए जाते हैं, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है इसको समझ लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया बच्चों कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी दे रखी है बच्चों, वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर दे रखी है बच्चों। हमें क्या निकालना है, फोकस दूरी ज्ञात करनी है कि फोकस दूरी क्या होगी। फोकस दूरी बराबर क्या, तो एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे रखी 12 सेंटीमीटर, फोकस दूरी ज्ञात करनी है।
हम जानते हैं अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो हमेशा काय में ली जाती है, माइनस में ली जाती है अवतल के लिए। हमने लिखा यहाँ पर वक्रता त्रिज्या r बराबर माइनस का 12 सेंटीमीटर, क्योंकि ये अवतल है इसलिए माइनस चिन्ह लगाया है। हमें फोकस दूरी f का मान निकालना बच्चों। हम जानते हैं f में और r में क्या रिलेशन होता है, f बराबर होता है r/2। यहाँ से बनेगा f बराबर r का मान कितना है, यहाँ पर माइनस का 12 है बटे 2, 2 से काटेंगे 2 छंग 12, f बराबर आ जाएगा माइनस का 6 सेंटीमीटर। ये है अवतल दर्पण की फोकस दूरी। आइए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर में क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। यहां पर कह रखा बच्चों कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो दर्पण के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। अब क्या उत्तल दर्पण के लिए कहा बच्चों, आइए जरा बच्चों देखते हैं। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दे रखी बच्चों, फोकस दूरी उत्तल दर्पण की, हम फोकस दूरी को f से दिखाते हैं। f बराबर दे रखा है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद उसकी वक्रता त्रिज्या पूछी है उत्तल दर्पण की, तो वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या होती है r बराबर क्या, यानी r का मान निकालना है। यहाँ पर वक्रता त्रिज्या को r से दिखाते हैं। अब हम जानते हैं f में और r में क्या रिलेशन होता है, हम जानते हैं f बराबर होता है r/2, यानी वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है। हमने ये रिलेशन लगाया, इसकी सहायता से हम यहाँ से r का मान निकालेंगे। f का मान कितना है 10, 10 बराबर r/2, यहाँ से इसके नीचे 1 करेंगे, तिरछी गुणा करेंगे तो r बराबर हो जाएगा 10 दूनी 20 सेंटीमीटर। उसकी वक्रता त्रिज्या थी किसकी, उत्तल दर्पण की। ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ऐसे ही तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, शेयर करें। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है इसको समझते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहा गया बच्चों, किसी दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r के बीच में क्या संबंध है। यहाँ पर कहा कि किसी दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है, ये संबंध पूछा है। इसके ऑप्शन दे रखे बच्चों, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। f बराबर r पहला ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है f बराबर r+2, सी ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है f बराबर r/2, उसके बाद डी ऑप्शन है बच्चों, डी में कहा है f बराबर 2r। ये 4 विकल्प है इसके, जिसमें कि एक बच्चों विकल्प सही है, बाकी 3 गलत हैं। उसका हमें चयन करना है। तो यहाँ पे दे रखा है f बराबर r, f बराबर r+2, f बराबर r/2, f बराबर 2r। तो बच्चों इसमें कौन सा विकल्प होगा, तो विकल्प नंबर 3 सही होगा, क्योंकि फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसलिए विकल्प नंबर 3 सही होगा। और बाकी विकल्प कैसे होंगे बच्चों, गलत होंगे। कैसे होंगे, गलत होंगे, इसलिए हमारा विकल्प नंबर सी सही होगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। इससे आगे की क्वेश्चन अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।